एपिसोड 5 की शुरुआत 5 साल पहले से होती है, जहाँ पर हम दोक्यू नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और अपने पिता असेंबलीमैन बेग से बात कर रहा था। बताता है कि क्या हुआ, मैं इस लड़की को अपने घर पर लेकर आ गया लेकिन अभी सांस नहीं ले पा रही है। मुझे लगता है कि इसकी डेथ हो गई है, मैंने इसको चाकू मार दिया। इसका पिता पूछता है क्या तुमने नशा किया है। यह कहता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन शायद थोड़ा सा कर लिया होगा। बाद में हंसता है, कहता है कि मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। अगले सीन में डेटा सिक्योरिटी सेंटर को लेकर एक सेरेमनी होती है। 3 आदमी आपस में बात कर रहे थे। पास में योहान होता है जो कि इनकी बातों को सुन रहा था। आदमी कहते हैं कि हमने सुना है कि एक इन्वेस्टमेंट फर्म ने बोली को जीत लिया है। ये नेशनल डेटा सिक्योरिटी सेंटर उसी को जाने वाला है, लेकिन हम तो उनको जानते भी नहीं है कि वे कौन है। हम उनको सिक्योरिटी सेंटर कैसे दे सकते हैं। हमने तो ये भी सुना है कि वे पहले राउंड में नहीं थे, वे लास्ट राउंड में आए थे और प्रोजेक्ट को जीत लिया। हमें उन्हें हिला देना चाहिए। बाद में हंसने लगते हैं। योहान कहता है क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। फिर अपनी कंपनी के बारे में बात करने लगता है कि वह कैसी है, उसकी जड़ें बहुत ही मजबूत हैं, तुम उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम उसको हिला नहीं पाओगे, उसकी पहुंच ऊपर तक है। आदमी कह रहा होता है तुम एक लॉयल एम्प्लॉय लगते हो, इसलिए ऐसी बातें फेंक रहे हो। लेकिन यह कहता है कि मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं तो CEO हूँ। बाद में लड़की अनाउंसमेंट करती है और CEO को स्टेज पर आने के लिए कहती है। ये इन तीनों को बाय करता है जा रहा होता है। एक आदमी इसके फिंगर करता है, कहता है कि हम तुमको देख लेंगे। योहान स्टेज पर आकर अपने आप से कहता है कि शायद इसकी फिंगर फिट आ सकती है। अगले सीन में फिंगर वाला आदमी पार्किंग में होता है, अपने घर पर जा रहा था, लेकिन तभी सामने गाड़ी लेकर कोई आ जाता है। ये चिल्लाता है गाड़ी उठाने के लिए कह रहा था, लेकिन शायद ये योहान होता है जो कि गाड़ी नहीं हटाता। जैसे ही आदमी अपना हाथ बाहर निकालता है, पास में एक आदमी होता है जो कि इसकी फिंगर काट देता है। अगले सीन में अपने घर पर होता है और एक कार्ड को देख रहा होता है। इसमें हाथ भी होता है लेकिन एक फिंगर नहीं होती। बाद में असली फिंगर इसमें ऐड कर देता है। इसकी नैनी पानी लेकर इसके पास आती है। योहान कह रहा होता है कि आपको कैसे पता चल गया कि मैं पैसा हूँ। नैनी कहती है कि तुम्हारी आवाज़ से मुझे पता चल गया। योहान कहता है किसी ने एक बार कहा कि पेन तो चला जाता है लेकिन ब्यूटी हमेशा रहती है। तभी इसके पास असेंबली बेग कॉल करता है। बेग बता रहा होता है कि मेरे बेटे दोक्यूम के साथ क्या हुआ, उसने किसी लड़की को मार दिया है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। योहान कहता है चिंता मत करो, हम इन काम को ठीक करने के लिए होते हैं, इस काम को करने के लिए हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, तुम बस मेरे लिए एक आर्ट पीस को बाय कर देना, बाकी सब कुछ हम पर छोड़ देना, हम देख लेंगे। फिर अपने सिक्योरिटी रूम में आता है, कुछ करने लगता है। हम इसके कई आदमियों को देखते हैं जो कि उस घर में आ जाते हैं जहाँ दोक्यूम ने लड़की को मारा था। चारों जगह पर सेंसर लगा देते हैं। योहान को देख रहा होता है। अब योहान को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो यही इसी घर में होता है और हर चीज़ को नोटिस कर रहा था कि कैसे दोक्यूम लड़की को ऐसे ले गया था और बाथरूम में ले आता है। योहान घर के आसपास के CCTV फुटेज को नोटिस करने लगता है और यहाँ ताइजुंग को देखता है जो कि इस घर के आसपास डिलीवरी करने के लिए कई बार आया था। योहान कहता है कि लड़का परफेक्ट है, हमें अपना अपराधी मिल गया। अगले सीन में ताइजुंग अपना डिलीवरी वाला काम कर रहा होता है, लेकिन इस बार एक आदमी इसको फॉलो कर रहा था। जब ताइजुंग घर पर नहीं होता तब यहाँ योहान और इसकी टीम आ जाती है। छोटी से छोटी चीज़ को नोटिस करती है, इसको लेती है ताकि हम ताइजुंग के फिंगरप्रिंट बना सकें। अगले सीन में देखते हैं कैसा ही होता है। ये इसके फिंगरप्रिंट बना लेते हैं, अपना काम पूरा करते हैं। एक आदमी दोक्यूम घर पर आता है, अपने खून भरे पाँव से चल रहा होता है, लेकिन ये फिंगरप्रिंट ताइजुंग के होते हैं। योहान और भी चीज़ें देखता है, जैसे ताइजुंग के भाई का नाम ताइजिन है, इसकी एक जीएफ भी है जो कि सूजी है। दोनों किस कर रहे थे। सूजी ने इस दिन कहा था कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। योहान रातों घर को देख रहा होता है और चिल्लाता है, कहता है कि लाइटें बंद कर दो, क्योंकि इसे पता होता है कि क्या होने वाला है। लाइटें बंद हो जाती हैं। अगले सीन में योहान अपने आदमी से कह रहा होता है कि कचरे में जो भी मिले सब कुछ ले आना। सुबह ताइजुंग कचरे को भी इकट्ठा कर रहा होता है, कॉन्डम को भी इसमें डाल देता है, बाद में इनको बाहर ले आता है। लेकिन अगले सीन में आदमी यहाँ पर आता है और कचरे को ले जाता है। इस प्रकार योहान के आदमी के पास ताइजुंग का सीमन पहुंच गया था और इसको लड़की के अंदर ट्रांसफर कर देता है जो कि यहीं पर होती है, लेकिन मरी हुई। योहान यहाँ पर ब्रेसलेट को भी नोटिस करता है, लेकिन अगले सीन में ताइजुंग के पास ब्रेसलेट नहीं होता। ये अपने लोगों के पास कॉल करता है ब्रेसलेट को लाने और उसको क्राइम सीन पर रखने के लिए कहता है। योहान का आदमी ताइजिन के पास आता है, इसको मारता है और ब्रेसलेट को ले लेता है। बैग के अंदर लड़की को डाल देता है। बूढ़ी महिला वाला सीन भी यहाँ पर प्लान किया हुआ था। जानबूझकर योहान ने अपार्टमेंट में प्लांट रखवा था, क्योंकि इसे पता होता कि ताइजुंग प्लांट की देखरेख करता है। इसके बाद हमने देखा ही था कि क्या हुआ था, ताइजुंग को अरेस्ट कर लिया गया था। योहान इस न्यूज़ को देख रहा होता है, बैग के पास कॉल करता है, कहता है कि मैंने कहा था कि मैं आपके बेटे को बचा लूंगा। हम 1% लोग हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाकी जो 99% लोग हैं वो हमें हैप्पी रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, हमें उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। अब आपके बेटे दोक्यूम को वोकेशन पर भेज दो ताकि वो ऐसे बुला सके।
अब हम प्रेजेंट के सीन में यूहान को देखते हैं। इसके पास एक कॉल आती, बता दिया जाता है कि कैदी यहाँ पर आ गए हैं। फिर यहाँ पर ट्रक को देखता है, पहले अपने लोगों से कह रहा होता है कि इनको खाना खिलाओ। सोल्जर ट्रक के अंदर आते हैं, कैदियों को पकड़ते हैं, बाहर ले आते हैं, इनको एक रूम के अंदर ले आते हैं जहाँ पर खाना ही खाना होता है। पहले कोई भी नहीं खाता, लेकिन बाद में सभी टूट पड़ते हैं। हालांकि ताइजुंग ऐसा नहीं करता। यहाँ पर हम गंगजे को देखते हैं जो कि ऊपर यूहान को देख लेता है, इसके पास आना चाहता है, लेकिन सोल्जर गन दिखाता है। बाद में सबको अपनी अपनी सेल में भेज दिया जाता है। यहाँ पर हम ताइजुंग को देखते हैं जो कुछ सोच रहा होता है। रात को अपनी सेल से बाहर आता है, यहाँ से भागने का ट्राई कर रहा था, किसी तरह यहाँ से निकल जाता है, लेकिन सोल्जर इसको देख लेते हैं। ताइजुंग को पता होता है कि अब मैं नहीं जा पाऊंगा। सामने गाड़ी होती है जिसमें यूहान होता है, इसको पास में आने के लिए कहता है। यूहान कहता है तुम सबको लाने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की है, इस प्रकार इसको बर्बाद मत करो, चलो गाड़ी में आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी सेल तक छोड़ दूंगा। लेकिन ये नहीं जाता, पैदल जा रहा होता है। यूहान साथ साथ में आ रहा होता है, इससे कहता है कि तुम भागने वाले थे, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। ताइजुंग रुककर इसके पास आने वाला था, लेकिन सोल्जर ऐसा नहीं करते। यह यूहान को देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ही हमें यहाँ पर लेकर आए हो, तुमने ऐसा क्यों किया। यूहान कह रहा होता है तुम पहले से यहाँ पर हो, ये बजाने की कोई जरूरत नहीं है। कल एक इम्पोर्टेंट मैच होने वाला है, उसमें अपना बेस्ट करना, जो पहले नंबर पर आएगा उसको अवार्ड दिया जाएगा। बाद में इसको देखकर कहता है कि तुम जाने पहचाने लग रहे हो, क्या तुम फेमस हो। वैसे भी मुझे क्या करना है, मेरी नज़रों में हर कोई फेमस ही है। बाद में चला जाता है। ताइजुंग अपनी सेल के पास आ रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर वही कैदी जो कि पहले जेल में इसको मारने का ट्राई किया था, इसके पास आता है। इसका नाम जियंग होता है। जियंग कहता है तुम कहाँ पर चले गए थे, मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर कैदी हैं, इन्होंने हमें अच्छे वाले कपड़े दिए हैं, साथ में खाना भी। ताइजुंग कहता तुम कहना क्या चाहते हो, हम दोस्त नहीं हैं। जियंग कहता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, अब मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, हम सच में दोस्त बन सकते हैं। वैसे मुझे तुमसे कुछ काम है, तुम्हें कहीं पर चलना होगा, लेकिन नहीं जाना चाहता। लेकिन जियंग कहता है सिर्फ एक बार के लिए चलो। बाद में इसको अंदर द्योक्सू के पास ले आता है जो कि अपने लोगों के साथ होता है, इसका वेट कर रहा था। ताइजुंग जाने वाला था, लेकिन जियंग चिल्लाता है, कहता है कि यहाँ पर आओ, बॉस का नमस्ते कहो। ताइजुंग बाद में यहाँ कर बैठ जाता है, द्योक्सू को देख रहा होता है। द्योक्सू और इसके लोग इसको मारना चाहते हैं, लेकिन तभी ताइजुंग एक बोतल को लेता है, इसको फोड़कर इनको दिखा रहा होता है। यहाँ पर एक फाइट होने वाली थी, लेकिन सोल्जर ऊपर ही होता है, फायर करता है और ऐसा नहीं करने देता। द्योक्सू कहता कि आज तो तुम बच गए, लेकिन चिंता मत करना, ऐसे चांस मुझे मिलते रहेंगे, मैं तुम्हें मार दूंगा। सुबह एक गाना बजता है, सभी कैदियों को बाहर आने के लिए कहा गया था। इनको ड्रेस पहले दी जाती है, ये खुले मैदान में आते हैं और आसपास देखते हैं। ऊपर यूहान होता है जो कि इनसे बातें करता है। ये वही सीन है जो कि हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। ये इसे पूछते हैं कि ये जगह कौन सी है। यूहान कहता है कि यह एक रेस ट्रैक है। एक आदमी चिल्लाकर कहता है तुम हमें यहाँ पर लेकर क्यों आए हो, क्या तुमने परमिशन ली है। ये हामी भरता है। आदमी कहता है कि मुझे पसंद नहीं है, जब मैं चला जाऊंगा तो मैं तुम पर केस करूंगा। फिर लोगों से कह रहा होता है चलो चलते हैं। बाद में जाने लगता है, लेकिन यूहान गन को लेता है और इस आदमी को मार देता है। बाद में इनसे पूछता है कि क्या कोई और भी कंप्लेन करना चाहता है। यहाँ पर कार की रेस होने वाली है और उसमें कोई रूल नहीं है। एक गाड़ी इनके पास आती है जिसमें पैसा होता है। यूहान कह रहा होता है कि 5 बिलियन वॉन है, जो भी जीतेगा ये पैसा उसी का होगा। जियंग कहता है कि मेरा एक सवाल है, गाड़ी ये कहाँ पर है। यूहान कहता है कि तुम्हारी शर्ट पर जो भी नंबर है उसी गराज में चले जाना, वहाँ पर तुम्हें तुम्हारी गाड़ी मिल जाएगी। अगले सीन में यहाँ पर दोक्यूंग और साथ में डायरेक्टर सीन आते हैं। दोक्यूंग बता रहा होता है कि मुझे कैसे रिहा किया गया था, लेकिन डायरेक्टर सीन कहता है कि आराम से बोलो, कोई हमको सुन लेगा। दोक्यूंग कहता है कि मैंने उसके बाद भी 2-3 क्राइम कर दिए थे, लेकिन मैं बच गया, ये सब यूहान ने किया था। यूहान ने हमको यहाँ पर इन्वाइट किया है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। बाद में यूहान के पास आते हैं, इसको ऑफ करते हैं। दोक्यूंग कहता कि कार की रेसिंग होने वाली है, ये तो सिंपल ही होगा, लेकिन यूहान कहता कि नहीं, ये डॉग फाइट होने वाली है। दोक्यूंग कहता तुमने फर्स्ट प्राइज देने की बात की थी, क्या तुम सच में देने वाले हो। यह कहता कि मैंने प्रॉमिस किया था और मुझे ये करना ही होगा, लेकिन मुझे डाउट है कि कोई भी फिनिशिंग लाइन को पार नहीं कर पाएगा। ये पूछते हैं कि वैसे हमारा रोल क्या होने वाला है। यूहान कहता कि तुम फाउंडिंग मेंबर बनोगे, डार्क साइड पर इस गेम को दिखाओगे। मैं चाहता हूँ कि पूरा देश इस गेम को देखे और इन पर पैसा लगाए। वही हम सभी कैदियों को देखते हैं जो अपने अपने गराज में आते अपनी गाड़ियों को देखते हैं, जो गाड़ी सही नहीं होती उसको रिपेयर करते हैं। द्योक्सू बाहर होता है, ताइजुंग को देख रहा होता है, ताइजुंग भी इसको देखता है। बाद में अंदर आता है, गाड़ी में बैठ गया था और एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड 6 में, तब तक के लिए बाय।